This is the case study 2, which is done by me in the field condition. So this is the case of theliariosis. So I just want to be given information and clinical sign, what is the symptoms and the treatment and drug administration in this case. So please watch video. So in this case, the owner says animal is feeling inappetence since last 2 days. After the clinical examination and RPT, I found the temperature of 106 Fahrenheit. And after more history from owner, respiratory problems and nostril discharge, these are the symptoms I just found. For more confirmation, I also done the examination of prescapular and prefemoral lymph nodes, which is feel like a swollen, and also mucous membrane, which is light pale. So after the proper examination, my mind goes to the theliariosis and the blood protozoal disease. Likewise, so what drug administration and medication is done in this case? This is shown in this slide. This is diamnazine acetate RTU. This is ferrikine M. This is sarcoferol BET, and this is the tetracycline group, that is OTC. So this is the case video. So let's see this case. Three मतलब 3 दिन से बीमार ये आपको 9 से स्टार्ट सो ट्रीटमेंट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो अब ट्रीटमेंट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं. तो ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज के लिए जो सबसे अच्छा फ्लूड थेरेपी या फिर फ्लूड सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, दैट इज डीएनएस और डेक्स्ट्रोसैलाइन. सो अब आपके मन में ख्याल आएगा कि इतना हाई टेम्परेचर रहता है 106 105 से ऊपर. जब भी आपको ये फील हो कि 105 से ऊपर क्या बोलते हैं टेम्परेचर रहता है, तो आप ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज को ही आप डायग्नोस करोगे. लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज में हम डीएनएस का यूज क्यों करते हैं इतने हाई फीवर में. हम तो सोचेंगे कि हम दूसरा सैलाइन यूज करते हैं, आपके मन में ये ख्याल आएगा. लेकिन क्या होता है कि डीएनएस इज यूज so typical in the blood protozoal cases. So why it is used for the blood protozoal diseases? Because the blood protozoal diseases is so critical. मतलब वो क्या कर देता है कि ब्लड प्रोटोजोआ जो भी होता है वो क्या कर देता है कि ब्लड से आरबीसी को बहुत रप्चर कर देगा. आरबीसी काउंट, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, जिससे हाइपोवॉल्यूमिया होने के चांसेस हो जाता है. और एनर्जी भी उस टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, 2 दिन से या 3 दिन से एनिमल ऑफ फीड है, तो इसलिए हमने डीएनएस यूज करते हैं. डीएनएस इज यूज फॉर ब्लड प्रोटोजोअल डिजीजेस स्पेसिफिकली. एंड हाइपोवॉल्यूमिया को भी कंट्रोल कर देता है. और क्या करता है कि आपका हाइपोवॉल्यूमिया को भी कंट्रोल कर देता है. और एक अच्छा एनर्जी सोर्स भी होता है डेक्स्ट्रोसैलाइन या फिर D5 D10 आप यूज कर सकते हो. D5 और डीएनएस सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो एज पर द सिम्टम, मतलब क्लिनिकल बेसिस पे. ठीक है. अब इसके साथ हम क्या करते हैं, ओटीसी टेट्रासाइक्लिन जो है एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है. इसका हम यूज करते हैं आईवी रूट से देते हैं. इसमें स्लो आईवी हम यूज करते हैं. इसी में ही हम डीएनएस के थ्रू ही हम उसे आईवी रूट से हम दे सकते हैं. अब ये तो फिलहाल ये हो गया. अब अपने हिसाब से मैंने इस केस में 2 लीटर मतलब 2 लीटर आईवी यूज किया, 2 लीटर ये किया है, क्या बोलते हैं उसे, डीएनएस यूज किया है. और लगभग 15 ml करीब, मैंने 15 से 20 ml आपने यूज कर सकते हो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आईवी रूट से. सो ये ट्रीटमेंट अपनाने के बाद आप क्या करोगे.
टेम्परेचर तो टूटता बहुत कम टूटता है इसमें। टेम्परेचर ये है कि थोड़ा कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए डायमिनाजिन एस्चुरेट का जो सॉल्ट आता है, बेरेनिल आरटीयू के नाम से आती है, इसमें आप क्या करोगे, क्या करते हो कि ये तीनों तीनों केस में जो भी ब्लड प्रोटोजोअल है उसके लिए स्टार्टिंग में ये आप यूज कर सकते हो, बबेशिया थिलेरिया या फिर ट्रिपैनोसोमियोसिस के लिए। लेकिन ये आप यूज कर सकते हो, डीप आईएम यूज करना है इसे, ठीक है। मिड नेक पे आप यूज कर सकते हो। और न्यूरोकाइन प्लस भी आप यूज कर सकते हो, इसमें मल्टीविटामिन जो भी जिसमें भी मल्टीविटामिन प्लस फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, साइनोकोबालामाइन जो विटामिन बी 12 होता है उसका कॉम्बिनेशन है न्यूरोकाइन प्लस। और साथ साथ आप सपोरेटिव थेरेपी में क्या यूज करोगे, सपोरेटिव थेरेपी इज मस्ट इन दिस केस। सपोरेटिव थेरेपी इज मस्ट इन दिस केस बिकॉज ऑफ देयर इज अ हाई लॉस ऑफ ब्लड, कमजोर हो जाता है एनिमल, बहुत ही ज्यादा वेट, मतलब वेट को लूज कर लेता है, जो क्योंकि ब्लड 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 उसका बहुत ही लूज हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज में ब्लड बहुत लॉस हो जाता है। तो हम इसको सपोरेटिव थेरेपी में हम सिरप आती है एक फेरिकाइन प्लस की, वो यूज कर सकते हो आप, सिरप हिमैटिनिक्स आप यूज कर सकते हो, जो भी ब्लड को ब्लड ब्लड मतलब आरबीसी को बढ़ाएगा, हिमैटिनिक्स आप यूज कर सकते हो, सार्कोफेरॉल वेट आप यूज कर सकते हो। और फिर आप जो ये इंजेक्शन है बेरेनिल, ये 72 आवर्स के बाद ही यूज होता है, मतलब रिपीट होता है। तो अगर टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो फिर आप ये जो यहाँ पे जो ये ब्यूटालेक्स ब्यूटालेक्स आप इंजेक्शन डीप आईएम मिड नेक पे लगाओगे, वो पारोफिनॉन इंजेक्शन आता है, ये आप यूज करोगे। So after the treatment result, after the 2 days later, I again check the animal. The temperature is now 105.5, which is nearby the normal temperature. So an animal is feeding well. Rumination is also normal. So what precaution you should take during the drug administration? The OTC must be given slow IV. बहुत ही इरिटेंट ड्रग होती है, तो इसीलिए हम इसको डीएनएस के साथ मिला करके स्लो आईवी यूज करते हैं। The drug berenil must be given at the proper dose and deep IM at the mid neck point. ओके, ये आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको फील्ड कंडीशन में ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज करना है। इफ द टेम्परेचर इज नॉट ब्रेक आफ्टर 2 days, देन यू कैन गो टू बुपारोफिनॉल। आप ब्यूटालेक्स या फिर ब्यूपारोफिनॉल का जो सॉल्ट आता है उस पर वो आप जा सकते हो, ताकि टेम्परेचर को वो किया जाए, नॉर्मल किया जाए। So this is the case study 2. Thank you so much. Thanks a lot.